सबको जय मसीह की प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम सच्चा है और हमें बहाल कर देता है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको बहुत बरकत देगा। मत्ती की किताब 16 अध्याय 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहते थे, उसके साथ रहकर सेवा करना चाहते थे। तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। अपने आप का इनकार करना मतलब अपने आप को मारना। प्रियो, आज मैं परमेश्वर का दास ऐसे 7 मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अपने आप को मारना वास्तव में क्या होता है। और मुझे पूरा यकीन है इन वचनों के द्वारा आप बहुत सारी बरकतों को पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, खासकर जो खुदावंद के सेवक हैं। प्रियो, मेरा पहला मुद्दा है, जब आपकी बेइज्जती होती है और आपको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन आपका दिल उस समय भी खुश रहता है। अक्सर ऐसा होता है जब आपको एक बेइज्जती में से होकर निकलना पड़ता है और आपका मजाक बनाया जाता है। उस समय ये तो एक खून के आंसू रोने वाली बात होती है, जब आपको बहुत सारे लोगों के बीच में या आपके परिवार के बीच में एक तुच्छ व्यक्ति गिना जाता है, लेकिन उस समय भी आप खुश रहते हैं। आपका जो हृदय है वो प्रफुल्लित रहता है और आप कहते हैं कि ये तो मसीह के लिए दुख उठाने के योग्य एक अच्छी बात है। मैं मसीह के लिए काश ये तो कर पाया। इसे कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 2, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं लेकिन बदले में आपके साथ बुरा किया जाता है, ये अक्सर होता है और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे हृदय को बहुत ठेस पहुंचाती है। प्रियो, कि जब आप लोगों के साथ भलाई करते हैं और उसके बदले आपको क्या मिलता है? बुराई मिलती है। लेकिन उस समय भी आप अपने विचारों को संभाल लेते हैं, अपने दिल को आप संभाल लेते हैं। जब आपके विचारों का मजाक उड़ाया जाता है और आपका इनकार किया जाता है और आपको तुच्छ जाना जाता है, लेकिन उस समय आप अपने अंदर कोई नकारात्मकता को नहीं आने देते और आप खुश रहते हैं, हंस खेल के सबके साथ रहते हैं। इसे कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 3, जब आप बड़े प्रेम से अशांति को, चिढ़ को बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया, इसको कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 4, जब आप अपनी बातचीत में किसी को कोई हवाला नहीं देना चाहते, मतलब कि मैंने ये नहीं किया, मैं सही हूँ, मैंने वो बात नहीं की थी, आप कोई प्रमाण नहीं देना चाहते, लेकिन आपको ये होता है कि यस, मैं खुदावंद की नज़र में सही हूँ, सच्चा हूँ। और ना ही आप अपने अच्छे कामों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन आप मस्त हैं, अपना खुश हैं। आपकी इंसल्ट भी होगी, बेइज्जती होगी, आपको तुच्छ जाना गया, लेकिन उन बातों में भी आप अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहते किसी से और आप सचमुच में अनजान बने रहना चाहते हैं। इसको कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 5, जब आप किसी भी भोजन वस्तु में, यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट की बात करने के लिए जा रहा हूँ, आप कोई भी खाना आपको मिल जाए उसमें आप एडजस्ट कर लेते हैं। कोई भी कपड़े आपको मिल जाएं और आप उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। किसी भी क्लाइमेट में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप सेवा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और किसी भी समाज में और किसी भी एकांत में खाली जगह है और आप उसमें आसपास लोग नहीं हैं, आपका एक ही घर है और आपको कोई भी इसमें तंगी, प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है,
और आप इसमें भी खुश हैं प्रियो, इसको कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 6, जब आप अपने भाई को बढ़ता हुआ देख सकते हैं और आपको जलन नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बढ़ता है तो हमें जलन होती है। हम देखते हैं कि हमें वो बातें नहीं, हमारे साथ वो बातें नहीं हुई, हमें वो नहीं मिला, लेकिन उसे कैसे मिल गया। लेकिन जब आप अपने भाई को बढ़ते हुए देख सकते हैं और आपको जलन नहीं होती, जबकि आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और सारी की सारी पूरी भी नहीं होती, उसमें भी आप खुश रहते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, चाहे मेरे पास थोड़ा है, चाहे मेरे पास थोड़ा क्यों नहीं है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसको कहते हैं अपने आप को मारना। नंबर 7, आखिरी मुद्दा ये है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से करेक्शन लेकर सुधार प्राप्त करते हैं जो आपसे बहुत छोटा है। अक्सर हम सेवक लोग हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई छोटा सा बंदा आकर हमें वो सही करे, हमें करेक्ट करे, लेकिन नहीं, परमेश्वर किसी के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। वो छोटे से छोटे इंसान के द्वारा, बाइबल कहती है कि वो गधी के मुंह से भी बात कर सकता है। हाँ, परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, आपको जब ऐसे छोटे व्यक्ति के द्वारा भी आपको करेक्शन मिलती है और आपके अंदर सुधार होता है और आप उसका इनकार नहीं करते और अपने अंदर कोई गुस्सा नहीं लाते, कोई ऐसी भावना नहीं जगाते अपने अंदर, इसको कहते हैं अपने आप को मारना। प्रियो, क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने जीवन में आने वाले तूफानों में, लड़ाइयों के बीच परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह भरोसा करना। इसका मतलब ये भी है, चाहे आप बहुत कठिन या दर्दनाक स्थिति में क्यों ना होकर निकल रहे हो, लेकिन आपको भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि आपका परमेश्वर उन दुखों में, उस दर्दनाक स्थिति में आपके साथ खड़ा है। मसीह होने के नाते हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, इसे कहते हैं क्रूस को उठाना। प्रियो, ये वचन आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो सेम ना रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।